बरियारपुर झारखंड का एक छोटा सा गांव जो हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू बसी हुई थी, लेकिन जीवन की कड़वी सच्चाई भी उतनी ही गहरी थी। घने जंगलों के बीच बसे इस गांव में कच्ची सड़कें थीं जो बारिश में कीचड़ से भर जातीं और गर्मियों में धूल उड़ातीं। बिजली का नामो निशान नहीं था। शाम होते ही लालटेन और दिए जलते थे। गरीबी यहाँ हर घर की मेहमान थी। लोग खेती-बाड़ी पर निर्भर थे, लेकिन छोटे-छोटे खेत और अनियमित बारिश के कारण फसल कभी अच्छी नहीं होती। मजदूरी करके लोग अपना पेट पालते थे, लेकिन वह भी मुश्किल से मिलती। इसी गांव में एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी लाडो और उसका परिवार। लाडो का जन्म एक ऐसी रात में हुआ था जब आसमान में बादल घिरे हुए थे और बारिश की बूंदें छत पर टपक रही थीं। उसकी माँ सरिता देवी मजदूरी से थककर घर लौटी थीं जब दर्द उठा। पिता रामलाल खेत से भागते हुए आए और किसी तरह गांव की दाई को बुलाया। लाडो का जन्म हुआ और घर में खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन वह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। परिवार में पहले से ही 2 भाई थे और अब एक बेटी। रामलाल ने सरिता से कहा, भगवान ने बेटी दी है, लेकिन अब और कितना बोझ उठाएंगे हम। सरिता ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी बेटी को कभी बोझ नहीं बनने देंगी। लाडो का बचपन गरीबी की छाया में बीता। घर में खाने को कभी कभी रोटी और सब्जी मिलती, कभी सिर्फ चावल और नमक। उसके भाई छोटू और बड़ा खेतों में पिता की मदद करते थे। लाडो छोटी उम्र से ही घर के कामों में हाथ बंटाती। सुबह उठकर पानी भरना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, ये सब उसके जिम्मे थे। लेकिन इन सब के बीच उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल भी वैसा ही था, एक कमरा, टूटी बेंचें और फटी पुरानी किताबें। मास्टर जी एक ही थे जो सभी कक्षाओं को पढ़ाते, लेकिन लाडो के लिए वह स्कूल स्वर्ग था। वह हर रोज स्कूल जाती और घर आकर किताबें खोलकर बैठ जाती। लाडो, तू इतनी पढ़ाई क्यों करती है? लड़कियों को तो घर संभालना होता है। छोटू कभी कभी चिढ़ाता, लेकिन लाडो मुस्कुराकर कहती, भैया, पढ़ाई से सब कुछ मिल सकता है। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगी और तुम सबको अच्छा जीवन दूंगी। उसके सपने बड़े थे, लेकिन गांव की हकीकत छोटी। गांव में लड़कियों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। ज्यादातर लड़कियां 8वीं तक पढ़कर घर बैठ जातीं और फिर शादी हो जाती। लेकिन लाडो अलग थी। वह क्लास में हमेशा पहली आती। मास्टर जी कहते, लाडो, तू तो हमारा गौरव है, एक दिन तू गांव का नाम रोशन करेगी। समय बीतता गया। लाडो 8वीं कक्षा में पहुंच गई। घर की हालत और खराब हो गई थी। उस साल सूखा पड़ा और खेत सूख गए। रामलाल ने कर्ज लिया, लेकिन फसल न होने से कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। सरिता मजदूरी करती, लेकिन मजदूरी भी कम मिलती। एक शाम रामलाल ने परिवार को बुलाया। सुनो सब, अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है। लाडो, बिटिया, तू अब पढ़ाई छोड़ दे, घर में काम संभाल, हम अकेले नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर लाडो स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह जानती थी कि अगर पढ़ाई छोड़ी तो उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। गांव में लड़कियां जल्दी शादी कर ली जातीं और फिर बच्चे, घर, चूल्हा, यही जीवन। लेकिन लाडो का सपना इससे बड़ा था। वह रात भर सो नहीं सकी। सुबह उठकर वह माँ के पास गई। माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। मैं भी मजदूरी कर लूंगी, लेकिन किताबें नहीं छोड़ूंगी। मैं चाहती हूं कि आप सबका नाम रोशन करूं। सरिता ने बेटी की आंखों में दृढ़ता देखी। वह खुद पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन जानती थीं कि पढ़ाई से जीवन बदल सकता है। ठीक है बिटिया, मैं तेरे पिता से बात करूंगी, लेकिन तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सरिता ने चुपके से लाडो का साथ देना शुरू कर दिया। वे रामलाल से कहती, जी, थोड़ा समय दो, लाडो मजदूरी भी कर लेगी। रामलाल अनमने से सहमत हो गए, लेकिन मन ही मन चिंतित थे। अब लाडो का दिन और रात दोनों व्यस्त हो गए। सुबह उठकर वह घर का काम करती, फिर खेतों में मजदूरी। मजदूरी में ईंट ढोना, घास काटना या पड़ोसी के खेत में काम। पसीने से तरबतर होकर वह शाम को घर लौटती और फिर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। किताबें पुरानी थीं, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति नहीं। गांव के लोग देखते और हंसते। अरे लाडो, तू क्या कर रही है? लड़कियों से पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? आखिर में चूल्हा ही तो फूंकना है। एक पड़ोसी चाची कहती, तेरी माँ को समझा, जल्दी तेरी शादी कर दे, पढ़ाई से क्या होगा?
लाडो इन तानों को सुनती, लेकिन चुप रहती, मन ही मन सोचती, एक दिन मैं इन्हें गलत साबित करूंगी। उसके भाई भी कभी कभी मदद करते। छोटू कहता, बहन तू पढ़, मैं तेरे हिस्से का काम कर लूंगा। लेकिन बड़ा भाई ज्यादा व्यावहारिक था। पापा सही कहते हैं, लड़की होकर इतनी पढ़ाई क्यों? लेकिन लाडो हार नहीं मानी। वह 10वीं की परीक्षा की तैयारी में जुट गई। रात रात भर जाग कर पढ़ती। परीक्षा के दिन आए। गांव से दूर शहर में परीक्षा केंद्र था। रामलाल ने किसी तरह बस का किराया जोड़ा और लाडो परीक्षा देने गई। पेपर कठिन थे, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। जब रिजल्ट आया तो लाडो ने अच्छे अंकों से पास किया। गांव में हलचल मच गई। मास्टर जी ने कहा, लाडो ने कमाल कर दिया, अब आगे पढ़ाई कर। लेकिन आगे की पढ़ाई आसान नहीं थी। 10वीं के बाद कॉलेज गांव से कई किलोमीटर दूर था। रोज जाना आना मुश्किल, कोई बस नहीं चलती थी, पैदल जाना पड़ता। रामलाल ने कहा, बिटिया अब काफी हो गया, आगे की पढ़ाई शहर में है, हम कहाँ से पैसे लाएंगे? लेकिन लाडो ने फिर हिम्मत दिखाई। पापा मैं पैदल जाऊंगी, बस फीस का इंतजाम कर दो। सरिता ने गुपचुप कुछ गहने बेचे और फीस जमा की। अब लाडो का नया संघर्ष शुरू हुआ। रोज सुबह 4 बजे उठती, घर का काम निपटाती और पैदल कॉलेज जाती। रास्ता जंगलों से होकर गुजरता था। कभी बारिश में फिसलन, कभी गर्मी में प्यास। कई बार रास्ते में लड़के ताने मारते, अकेली लड़की कहाँ जा रही है? लाडो डरती, लेकिन सिर झुकाकर आगे बढ़ जाती। कॉलेज में भी चुनौतियां थीं। शहर की लड़कियां अच्छे कपड़े पहनतीं, नई किताबें लातीं। लाडो पुराने कपड़ों में आती, फटी किताबों से पढ़ती, लेकिन उसकी बुद्धि तेज थी। टीचर उसकी तारीफ करते। एक टीचर, सुशील सर, ने उसकी मदद की। लाडो तू बहुत होनहार है, अगर तुझे किताबें चाहिए तो मुझे बता। सुशील सर ने उसे कुछ पुरानी किताबें दीं। लाडो शाम को थक कर घर लौटती, फिर मजदूरी और पढ़ाई। एक दिन रास्ते में बारिश हो गई। वह भीग कर घर पहुंची, बुखार आ गया। लेकिन अगले दिन फिर उठी और गई। सरिता चिंतित होती, बिटिया इतना मत कर, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन लाडो कहती, माँ यह सब सहकर ही सफलता मिलेगी। समय बीतता गया। लाडो ने इंटर पास किया। अब सपना था प्रतियोगी परीक्षा का, सरकारी नौकरी पाकर परिवार को गरीबी से उबारना। लेकिन परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें महंगी थीं, गांव में कोई कोचिंग नहीं। लाडो ने खुद से पढ़ाई शुरू की। दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई। गांव के लोग अब भी हंसते, लेकिन कुछ लोग प्रेरित होने लगे। एक पड़ोसी की बेटी, मीना, लाडो से मिली। दीदी मैं भी तवई तरह पढ़ना चाहती हूँ। लाडो ने उसे प्रोत्साहित किया, हाँ पढ़, मत डर। एक दिन बड़ा हादसा हुआ। रास्ते में लाडो को कुछ बदमाशों ने रोक लिया। वे ताने मार रहे थे। लाडो डर गई, लेकिन चिल्लाकर भागी। घर पहुंचकर रोई। रामलाल गुस्से में थे, बस अब पढ़ाई बंद, यह सब खतरे की बात है। लेकिन सरिता ने रोका, जी बिटिया को रोक मत, हम साथ में जाएंगे। अगले दिन से छोटू उसके साथ जाता। मुश्किलें बढ़ती गईं, लेकिन लाडो की हिम्मत नहीं टूटी। आखिरकार प्रतियोगी परीक्षा का दिन आया। लाडो ने मेहनत की और पास हो गई। जब नियुक्ति पत्र आया, घर में खुशी की लहर दौड़ी। रामलाल की आंखों में आंसू थे। बिटिया लाडो, आज तूने साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होतीं। गांव के लोग अब लाडो को देखकर अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे। लाडो की कहानी गांव की